पावर सीपीयू रैम ईएमसी इन आईसीज के खराब होने से शॉर्ट डेड होता है। बाकी अगर कहीं पे शॉर्ट होएगा तो डेड हो जाएगा, खराब होने से डेड नहीं होगा, खराब होने से डेड नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम ये बक कॉइल का, समझ में आया वोल्टेज चेक करने का। बक कॉइल पे चार्जिंग बैटरी 3.7 ये लगा के फिर आपको बक कॉइल पे आउटपुट इसके चेक करना है। जितनी भी सीपीयू की लाइनें एक या दो लाइन पे नहीं आएंगे, बाकी लाइन में समझो वोल्टेज आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो आपकी पावर आईसीज या तो आउटपुट नहीं कर रही, या फिर आपकी पावर आईसीज आउटपुट कर रहे हैं लेकिन सीपीयू शॉर्ट है इस वजह से नहीं आ रहा, या फिर आपकी ईएमसी शॉर्ट है, या फिर आपका रैम, क्योंकि इन पावर आईसी से उसके बाद इन तीनों आईसी में वोल्टेज जाते हैं। अगर वो वोल्टेज कोई भी शॉर्ट होंगे तो पावर आईसी आउटपुट नहीं। एक निकाल के देखो जिस पर आपको ज्यादा डाउट है, सीपीयू रैम ईएमसी निकाल के देखो और फिर वोल्टेज चेक करो। पोर्ट भी चेक करना, अगर ईएमसी निकाल दी तो पोर्ट चेक करो, ईएमसी लगा दी फिर चेक करो। एक फोन है अपने पास यार, इसका भी उसी पे करेंगे स्टडी, दिखाता हूँ। चार्जिंग के हिसाब से 0.1 का मतलब क्या है? सीपीयू या रैम में प्रॉब्लम है, तो रैम जो है इसका इंटरनल स्टोरेज के अंदर है और सीपीयू अलग है। और इसके बाद हमारा 0.1 होगा, फिर हम चेक क्या करेंगे, डीसी पावर सप्लाई कितनी रीडिंग दे रहा है, क्यों था? हां रीडिंग तो अटक दी ना उसकी, ये नहीं दूसरा कितना पे हिल रहा है? 0.1 दे रहा है। ऑटो एम्पियर कुछ नहीं है, पावर बटन दबाने पे 185 पे जाके स्टार्ट, पावर बटन दबाने पे 185 पे स्टार्ट, 185 पे जाके रुका, 0.185 है, 0.185। तो आपको क्या बताया था मैंने 185? सीपीयू रैम में प्रॉब्लम या इंटरनल स्टोरेज में। पोर्ट चेक कर लेते हैं, डीसी रीडिंग हो गई, इशारा कर रही है सीपीयू इंटरनल की तरफ, पावर सेक्शन ओके, जो हमने देखा भी था पावर वोल्टेज इनेबल बन रहे थे। 0.1 दे रहा है। अब चेक करते हैं पीसी पोर्ट, पीसी पोर्ट बन रहा है नहीं बन। अब इस कंडीशन में या तो सीपीयू या ईएमसी और रैम उसी के अंदर है। हीट करना, ये नॉन पेस्टेड आईसी है, पेस्टेड रहती तो इस तरीके से नहीं निकलता। लिया, जब तक हिलती नहीं है कोई आईसी ऐसा उठा नहीं सकता। तो आईसी निकालो और फिर क्या चेक करना था, पोर्ट है ना। ठंडा होने देते हैं।
हो गया। अब क्या चेक करना था? पोर्ट है ना, eMMC उठाओ और सीपीयू की पोर्ट चेक करो। चेक करो। अगर आपके वोल्टेज स्टेबल बन रहे हैं तो सीपीयू के वोल्टेज अगर बन रहे हैं स्टेबल तो सीपीयू को उठा के चेक करना चाहिए। बन गया। कोड बन गया, यानी कि इंटरनल स्टोरेज डैमेज है। तो इंटरनल स्टोरेज को तो सीपीयू ओके हो गया फोन। इंटरनल स्टोरेज लगा तो नहीं बनना था पोर्ट, या तो वो शॉर्ट कर रहा है, या तो अगर खराब रहता तो पोर्ट बनाता, सीपीयू पोर्ट बनाता था। अगर स्टोरेज खराब रहता तो पोर्ट बनाता, लेकिन सॉफ्टवेयर रन नहीं होता। लेकिन सीपीयू क्या कर रहा है, पोर्ट भी, इंटरनल स्टोरेज क्या कर रहा है, पोर्ट भी बंद कर दे रहा है। तो जैसे हमारा रैम उसमें खराब है लेकिन लगा हुआ है ऊपर, वो पोर्ट बना रहा है। अगर वो शॉर्ट होता तो सीपीयू पोर्ट बनाना बंद कर देता। तो इसमें सीपीयू जो इंटरनल स्टोरेज है ये देखते हैं हम इसको चेक करके बॉक्स में। ये मॉडल पता नहीं कौन सा है यार, तो मेरे पास कुछ इमेजेस थी जो मैंने इसके लिए रखी थी। ये एस के हाइनिक्स स्टोरेज है, तो एस के हाइनिक्स में जो H9 लिखा हुआ है, H9 का मतलब है EMCP, है ना। अगर H26 लिखा हुआ रहता है और फिर HQ, तो HQ का मतलब है BJ254 UFS। EMCP का मतलब होता है कि रैम उसी के अंदर रहेगा, और eMMC का मतलब होता है कि रैम उसके अंदर नहीं रहेगा। लेकिन ये जब हम इसमें देखते हैं GSM एरिना में ना, तो उसमें सिर्फ eMMC या UFS लिखा रहता है।